ओम यांग मेधांग देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। जीवन में हर व्यक्ति कहता है, नौकरी करने वाला भी कहता हम सेवा कार्य से निवृत्त हुए, जबकि सेवा वो तत्व है, अगर सेवा थोड़ी सी भी ठीक से की जाए तो उससे सत्य का योग हो जाता है। सेवा योग का साधन है, और जो भोग का साधन है वो सेवा नहीं है, उसका नाम सेवा नहीं है। सेवन उसको नहीं कोई कर सकता। नौकरी है, मजदूरी है, व्यवहार है, अदला बदली 50 तरीके के शब्द हैं। तो सद्विवेक का सुयोग जब होता है जीवन में, और सद्विवेक कितने के बाद होता है? पहले बुद्धि होए, बुद्धि योग होए, फिर बुद्धि में सद्विवेक जागृत होए, तो उससे सद्विवेक जब बुद्धि में जागृत होता है, अगर सौभाग्य से उसका सुयोग हो जाए जीवन में, तो सेवा की पूर्णता संभव है। और यही सेवा तत्व अपने यहाँ बालिकाओं को शुरू से इसी का पाठ पढ़ाया जाता था। आजकल की माताएं नहीं जानती, तो अगर आजकल की माता कहें हमने अपनी बेटियों को सिखाया, उन्हें खुद नहीं पता है सेवा का महात्म्य क्या, आज के तीसरी पीढ़ी तक तो ये बात पता थी। तीसरी पीढ़ी तक ये बात थोड़ा बहुत पता थी, और तीसरी पीढ़ी, इसके पहले दूसरी पीढ़ी में तो ये आ गया हम तुमको गैस दे रही हैं, जाके तुम अलग रख के अलग अपना भोजन बनाना खाना, किसी तरह लड़के को बस में करो। हमसे जो पिछली पीढ़ी है उसकी सिखावट ये रहती है, बस में करो, किसी तरह ऐसे करो, किसी तरह वैसे करो, हम तो हैं। और आजकल तो चल गए मोबाइल, और भी मुसीबत हो गई। तो वो पीढ़ी ये सिखाती थी सेवा करना, और खुद भी नहीं करी। खुद भी एक मकान में 4 चूल्हे 3 चूल्हे, एक मकान में एक गरीब एक अमीर, कोई किसी को जरा सा भी एक दाना देने के चक्कर। तो ये 3 पीढ़ी के पहले का जो शिक्षण था, पहले की जो बातें थी, कुछ बहुत विवेक था, माताओं को भले शिक्षा कम हो, समर्पण था, प्रेम था, तो सेवा की भी जागृति थी, उन तक ये बात थी। आज के 2 पीढ़ी पहले ये बातें बिल्कुल नहीं रही, और उतना ही सब दुखी हो गए, परेशान हो गए। निम्न तरह के जीव मनुष्य योनि में पैदा होने लगे, केवल लोभी और केवल भोग करने वाले। 2 बातों, काम और लोभ के अलावा तीसरा बचा तो बड़ा अहंकार बचा, चौथा तत्व तो नहीं किसी में मिलता क्या? ये सच्चाई है, महिलाओं में नहीं मिलता, तो सारा खड़बड़ मचा है पूरे समाज में। अब जब तुम्हारे में वो ये तत्व है, तो आप क्या समझते हो? आपके जो संतान का जन्म होगा, संतान के आपको सात्विक मिलेगी, उससे भी भयानक जीव आएगा, जिससे तुम्हें क्लेश हो, जिससे तुम्हें दुख हो, जिससे तुम्हें परेशानी हो, जिसके कर्मों से ऐसा जीव का संयोग अपने आप बनेगा। जिंदगी बुढ़ापा आपका खराब होना है, भले ही कोई कितना चिकना चोपड़ा बने। तो जब ये सद्विवेक जिसके जीवन में इसका संयोग होता है, तो उसके जीवन में सेवा की पूर्णता होती है। सेवा के द्वारा आपके जन्म पत्र में जो अनेक प्रकार के कुयोग होते हैं, वो सब कुयोगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है सेवा के द्वारा। सेवा ही स्वार्थ का प्रायश्चित है। पिछले अनंत जीवन में हम जो स्वार्थी रहे केवल इंद्रिय भोग के कारण, उसका प्रायश्चित मनुष्य जीवन में सेवा से उसका प्रायश्चित कोई पूरा कर सकता था। अविवेकी व्यक्ति, जिसको विवेक नहीं है इस तरह का, वो स्वार्थ, अविवेकी का स्वार्थ उसके बनाए हुए अपने संसार से पूरा होता है। अविवेकी है तो वो कन्यादान के साथ दक्षिणा की खुद घोषणा करता है, हमें इतना चाहिए। और विवेकी है तो जो उसको दान मिल रहा है उसके साथ वो संहिता की घोषणा नहीं करता, वो कहता है आपको जो श्रद्धा जो हो वो दे दीजिए।
भाई है तो कन्यादान, और उसके साथ देना है संहिता। दान अकेले पूर्ण नहीं होता, तो जो ऊपर की चीज दी जाती है वो संहिता होती है, जिससे वो कर्म आपका पूर्ण होता है, दहेज नहीं होता है। दान की जो परिपूर्ति करता है, तो वो अविवेकी तो गिन के बताए, क्योंकि वो तो लोभी है, अज्ञान में है, उसको पता ही नहीं, उसको तो भी प्रायश्चित करना है। जो विवेकी है वो प्रेशर नहीं डालता, प्रेशर नहीं बनाता किसी के मस्तिष्क में। तो अविवेकी का स्वार्थ संसार से पूर्ण होता है, इसलिए उस पर संसार का शासन रहता है। सेवा से ही आत्म शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। आत्मा जो जीवात्मा बना है वो शुद्ध हो जाता है, वही आत्मा हो जाता है। ये काम सेवा के द्वारा होता है, और ऐसी सेवा परमार्थी साधक जो परम अर्थ को चाहता है, जिसने परम अर्थ की साधना शुरू की, जो सबसे उच्च शिखर चाहता है जीवन में, कि हम इसके अलावा हम कहीं रुकेंगे ही नहीं, उसी के द्वारा संभव है, और किसी के द्वारा संभव नहीं है। वैसे तो स्वार्थी लोग भी अपने को सेवक कहते हैं, हर व्यक्ति अपने को सेवक कहता है, कहते हैं छोटा सा मैं आपका सेवक हूं, अभी कोई आ जाए बड़ा आपका सेवक हूं। आज एक व्यक्ति आया बताने, महाराज की फोटो देखी, कहने लगा ये जब एक बार दीदी आपके यहाँ आए थे तो हमने बहुत सेवा करी थी महाराज जी की। आपका तो रुके थे केवल 5-7 मिनट। कहता आप छोटी थी, आपको नहीं ध्यान, और वहां का गप्पे हाकरा बैठ गए कि हमसे कहा था पास हो जाओगे, हम बहुत डरते थे। अब चुप रहा, भागो यहाँ से, जो काम करने है वही काम करो, जाओ। ये कैसे लोग झूठ बोलते हैं। इस प्रकार से स्वार्थी लोग भी अपने को सेवक कहते हैं, इस पर कि वो व्यक्ति कितना स्वार्थी है और किसका सेवक अपने को बना रहा है, जरा सा आके चित्र देख करके कल्पनाएं करने लगा। लेकिन जो विवेकहीन, जो स्वार्थी है वो विवेकहीन है, उसको विवेक नहीं है। स्वार्थी, विवेक वाला व्यक्ति भी स्वार्थी ही होता है, लेकिन विवेकहीन व्यक्ति स्वार्थी होता है। स्वार्थी होने के साथ साथ उसका स्वार्थ केवल इंद्रिय लोलुपता तक सीमित रहता है, तथा धन, मान और भोग की कामना उसमें रहता है, इससे वो घिरा रहता है। ऐसा व्यक्ति सदाचारी नहीं हो पाता, और जो सदाचारी नहीं होगा उसमें सद्विचार क्या जगेगा। इसीलिए सदाचार युक्त सेवा ही परमार्थी जीवन में सहायक हो सकती है। जो सेवा सदाचार युक्त नहीं है वो सेवा सहायक नहीं हो सकती। जो कुछ हम दूसरों के लिए, एक संस्कृत का श्लोक है ना, जो कुछ हम अपने लिए दूसरों के द्वारा व्यवहार बर्ताव नहीं चाहते। अब कैसे पता लगाए कि सदाचार क्या है, दुराचार क्या है। तो हम क्या दुराचारी, हमने क्या चोरी करी, हमने क्या किसी के साथ गलत काम किया, इस तरीके के निम्न स्तर के शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन दुराचार वही है जो कुछ हम अपने लिए दूसरों के द्वारा व्यवहार नहीं चाहते और दूसरों के साथ हम वही करते हैं, इसको दुराचार कहते हैं। जो व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वही व्यवहार हम जब दूसरों के साथ करते हैं, इसी को सदाचार, छोटी सी परिभाषा है। और जैसा व्यवहार बर्ताव हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही सदाचार समझना चाहिए। जिस कर्म से दूसरों का अहित, एक बात दुख हो और अहित हो, बात बहुत फर्क है। और कर्म में भय न हो, लज्जा भी न हो। जिस कर्म से दूसरों का अहित न हो, कर्म करने में भय न हो, लज्जा न हो, उसी को सदाचार कहते हैं। सरल सी बात। जो सदाचारी सेवक है, जो सदाचारी है, उसको कहीं सेवा, घर में भी सेवा का अवसर ही होता है। अगर वो शरीर से हिंसक है, चोर है, व्यभिचार करता है,
हिंसा, चोरी, व्यभिचार। ऐसा होता है ना, घर में माताएं को रोटी चुरा के रख ले, सब्जी चुरा के रख ले, अपनी सब्जी में कोई पदार्थ ज़्यादा डाल दें, सबकी सब्जी में न डालें, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। तो जो सदाचारी सेवक होता है वो शरीर से हिंसा, चोरी, व्यभिचार नहीं करता, उससे होता ही नहीं। जिसका सदाचार ठीक है तो वो ये काम नहीं कर सकता। अब इसके आगे शरीर से तो ऐसा होता है, हिंसक नहीं होता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं, 3 बातें। अब वो वाणी से झूठ नहीं बोलता, कठोर वचन नहीं बोलता, एवं व्यर्थ की गप्पाष्टक नहीं करता, और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करता। सदाचारी व्यक्ति का ये भी लक्षण है। ये तो वाणी से हो गया। उसका मन कैसा होता है? उसके मन से लोभ का, क्रोध का, अहितकारी भावनाओं एवं अशुभ वृत्तियों का स्थान उसके मन में नहीं होता। क्रोध का, लोभ का, हितकारी भावनाओं का स्थान होता है। दूसरे के लिए अहित हो जाए इसका स्थान नहीं होता। अशुभ वृत्तियों को अपने मन में नहीं टिकने देता, वो व्यक्ति सदाचारी। अब जो श्रेष्ठ लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो लोग ऐसे व्यक्ति के द्वारा की हुई सेवा को आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम साधन बताते हैं। इसके नीचे लेवल की जो सौदा, वो तो सौदा ही होता है, सेवा होती कहाँ है। सदाचारी तो सेवा को आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम साधन बताते हैं, और साथ ही ये सेवा साधन कठिन भी। इसी बात को लेके कहा गया है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इस तरह की सेवा का जीवन कठिन है, कठोर है। राग, द्वेष, ईर्षा, लोभ, अभिमान, क्रोध आदि विकारों का त्याग करके ही कोई सेवा व्रत को पूर्ण कर सकता है। किसी की भी सेवा, स्त्री की सेवा हो, बच्चों की सेवा हो, परिवार में बड़ों की सेवा हो, अड़ोस पड़ोस की सेवा, समाज की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, राग, द्वेष, ईर्षा, लोभ, अभिमान, क्रोध आदि विकारों का त्याग जब तक नहीं होता मन में, तब तक कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। स्वार्थ का त्याग के बिना सेवा नहीं। सुखासक्त व्यक्ति एवं लोभी अभिमानी व्यक्ति भी सेवा नहीं कर सकता। जो सुखासक्त है वो सेवा नहीं कर सकता, लोभी है वो भी नहीं कर सकता, अभिमानी है वो भी नहीं कर सकता। जिसे अपने शरीर के इंद्रियों के रसास्वाद की तथा रुचि पूर्ति की चिंता नहीं है, वही सेवा कर सकता है, ये तो नहीं कर सकता। जो सच्चा सेवक है, सच में इसमें सेवा की भावना, उसमें प्रेम भी होता है, तो उसमें बिना किसी प्रयास के त्याग, तप, दान, ध्यान की पूर्णता अपने आप होती जाती, क्योंकि उसके हृदय का सात्विक क्षेत्र खुल जाता है। प्रेम जागृत हुआ नहीं कि सत्व गुण बढ़ा नहीं, उसमें अगर जो क्रिया होती है उसको सेवा कहते हैं। इस तरह की सेवा करते ही अंदर से तप, दान, त्याग, ध्यान की पूर्णता होती जाती है, और ऐसे सेवक कोई संसार का अथवा संबंधित जन समुदाय का प्यार मिल पाता है, दूसरे लोगों को नहीं मिल पाता। स्वयं संतुष्ट रहकर अब सेवा कैसे करें? स्वयं में जिसके संतुष्टि नहीं होती वो भी सेवा नहीं कर सकता। वो तो हर जगह अपनी ही स्वार्थ करेगा। आज ये सब्जी बना ले, जो उसको पसंद है वो बनाएगा, दूसरे को पसंद है वो नहीं बनाएगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। जो स्वयं संतुष्ट रहकर प्राप्त योग्यता के द्वारा, मिले हुए वस्तुओं के द्वारा दूसरों की आवश्यकता को समझना और अपनी शक्ति के अनुसार उसकी पूर्ति करना,
तथा सुख पहुंचाना, ये सेवा धर्म। ये नहीं कि पैसे रखे हो और किसी को पैसे की महती आवश्यकता है और हम कहते हैं ही नहीं। सेवा, परमात्मा सब कुछ जानता है। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारा करने का मन होगा, तुम्हारे पास वो पदार्थ नहीं होगा, तुम तड़प जाओ। हो सकता है तुम्हारा बेटा ही तड़पता हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, उस समय तुम्हें कोई मांगे दे भी ना, तब ऐसी स्थितियां आती हैं। और अगर जो व्यक्ति ठीक से जीता है उसके साथ कभी इतनी कठोर परिस्थितियां नहीं आती। तो स्वयं संतुष्ट रहकर अपनी योग्यता के द्वारा मिली हुई वस्तुओं के द्वारा दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करना तथा सुख पहुंचाना ही सेवा धर्म कहलाता है। वयोवृद्ध गुरुजनों की आज्ञानुसार चलते हुए उन्हें संतुष्ट एवं प्रसन्न रखना वयोवृद्धों की सेवा है। यह सेवा वही कर सकता है जो अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए किसी वस्तु अथवा अवस्था अथवा परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करता। सेवा वही कर सकता है जिसके मन में सबके हित का दृढ़ संकल्प है। सेवा वही कर सकता है जिसके मन में सबके हित का दृढ़ संकल्प, सबका हित। सर्वे संतु निरामया, ये हम लोग केवल शब्द से दोहराते, उसका अर्थ भी नहीं समझते, लेकिन ये हृदय में ये धारणा बनी हो और ये संकल्प हो। और दोषों का, दुर्गुणों का त्याग वही कर सकता है जो संसार के स्वरूप को जानता है, जो संसार के स्वरूप को मैं मेरा मानता है, वो दोषों का त्याग नहीं कर सकता। सेवा से ही हृदय करुणा और प्रसन्नता से भर जाता है। सेवा का जब पुण्य होता है तब हृदय में करुणा स्वतः जागृत होती है, प्रसन्नता, स्वाभाविक प्रसन्नता प्राकृतिक रूप से होती है। व्यक्तियों की सेवा में ही वस्तुओं का सदुपयोग है, वस्तुओं के संग्रह में व्यक्ति की सेवा नहीं है। धन का सदुपयोग है, धन मनुष्यों के काम आवे और वही धन हमारी 4 पीढ़ी तक चले, ये धन का सदुपयोग नहीं है। कल क्या होने वाला कोई नहीं जानता इस बात का। तो सेवा उसी से हो पाती है जो किसी का अनादर नहीं करता, वाणी से नहीं, अंदर से। किसी का जो बुरा नहीं चाहता, किसी की हानि नहीं सोचता। सेवक के लिए सदाचारी होना, जो सदाचार पहले बताया, हम जो दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वो हम दूसरों के साथ भी व्यवहार न करें, यही सदाचार। सदाचारी होना परम आवश्यक है। धर्म शास्त्र में सदाचार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। धर्म शास्त्र में आचार प्रथम है, आचार, फिर विचार, फिर व्यवहार, फिर आधार। सर्वागमनाचारा सर्वागमनाचारा प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः धर्म शास्त्रों में सबसे पहले कोई भी शास्त्र हो, आचार प्रथम माना गया। आचार ही न पुनन्ति वेदा। इसलिए कोई भी धर्म शास्त्र हो उसमें सबसे पहले आचार की परिभाषा लिखी होती है, किस तरह का आचरण जो व्यक्ति करे, जो इस ग्रंथ में उसका अधिकार है पढ़ने का। इसलिए सभी सदग्रंथों में सबका अधिकार इसलिए नहीं है कि वो शूद्र है, कि वो वैश्य, कि वो स्त्री है। जिसका सदाचार नहीं है, जिसको, उसको अधिकार नहीं है उसके पढ़ने का। तो जिनका आचार स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है, कर्म से कमजोर होता है, उनको अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए आचार प्रथम माना जाता है सभी धर्मों में। धर्मशास्त्रों में आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत। सद्विवेक पूर्वक उत्तम से उत्तम व्यवहार, सद्विवेक पूर्वक
उत्तम से उत्तम व्यवहार को आचार कहते हैं। अगर कहीं कोई वचन दिया किसी को तो उसका निर्वाह करना, जिस हद तक, जिस काल तक, जब तक किया उसका निर्वाह करना आचार है। सदाचार युक्त सेवा उत्तमोत्तम व्यवहार से ही पूर्ण होती है। व्यवहार किसी का शून्य हो तो कैसे कोई सेवा करेगा। उत्तमोत्तम व्यवहार हमारा सफल होगा कब, जब हम 5 बातें हमारे अंतःकरण में आ जाए। पहली बात है स्वार्थ का त्याग, दूसरी बात है अहंकार का त्याग, तीसरी बात है शुद्ध आचरण, चौथी बात है विनम्रता और 5वीं बात है प्रेम। सदाचारी सेवक की सारी प्रवृत्ति सर्वहितकारी होती है, तभी उसमें निष्कामता आ पाती है। इसीलिए वो निरभिमानी, निष्कामता के परिणाम स्वरूप, निष्कामता का जो परिणाम मिलता है जीवन में, उसका अभिमान गल जाता है, निरभिमानी हो जाता है, विनयी हो जाता है, दोषों का त्यागी हो जाता है, शुभ और सुंदर का दानी हो पाता है। अब आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी की उम्र 80, किसी की उम्र 85, किसी की उम्र 70, किसी की 75, ये बताओ कि क्या शुभ सुंदर दान की बात कोई जानता है, या उसका पालन जीवन में कितने अंश तक हुआ? बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। और जीवन में सदगति चाहे, मरने का समय करीब है, कैसे हो? अपने से छोटों की सेवा। अब सेवा किसकी करने की जाती है समान रूप से, और किसकी सेवा कैसे करनी चाहिए। अपने से छोटों की सेवा, अपने से अधिक दुखियों की सेवा। दुखी तो सब है, पर दुखी दुनिया तुम्हारे पास थोड़ी है। कोई एक जो आसपास का है, संबंधी है, कभी कोई रिश्तेदार है, कभी कोई सेवक नौकर है, एक आध कोई होता जो आपसे दुख में बड़ा हो रहा है। अपने से अधिक दुखियों की सेवा, समाज की सेवा, जात की सेवा, देश की सेवा तथा अपने प्रियतम प्रभु की सेवा। इस इतनी सेवाओं में भाव का भेद है, क्रिया का भेद विशेष नहीं। किंतु त्याग और दान सब में समान है, निष्कामता भी सब में समान है। जिसकी भी सेवा करें उसके बदले में कुछ न चाहिए। देह संपत्ति, जो देह संपत्ति आदि वस्तु की दास्ता। अब हम सेवा क्यों नहीं कर पाते, सेवा क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि देह की दास्ता है, संपत्ति के लोभ की दास्ता है। संपत्ति की दास्ता तो कुछ होती नहीं, संपत्ति का लोभ है, उसके हम दास हैं। और वस्तु की दास्ता है, कोई अच्छी वस्तु हम नहीं देते कभी किसी को। अच्छी वस्तु का तो भोग उपयोग हम करते हैं, और जब वो वस्तु उपयोग लायक नहीं रहती तब किसी को देते हैं, अच्छी नहीं देते। कभी कभी तो बहुत खराब वस्तु देते, अच्छी क्यों नहीं देते? और उसमें भी बहुत बहुत विचार करते, उसमें भी 4 लोगों से पूछते ये दास्ता है कि नहीं वस्तु की, वस्तु की दास्ता। और ये हमें सच्चा सेवक नहीं होने, सेवक होने नहीं देते। जिसके हृदय में स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य को निवास नहीं मिलता। स्वामी माने जिसको स्वामी जो माने। किसी कोई भगवान को स्वामी मानता है, कोई किसी महात्मा को स्वामी मानता है, कोई पत्नी अपने पति को स्वामी मानती है, कोई अपने प्रेमी को स्वामी मानती है। तो जिसके स्वामी का सच्चा सेवक वही है जिसके हृदय में स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य का निवास नहीं मिलता। और सेवक के स्वभाव में, जो सेवक है उसका स्वभाव सदा पवित्र रहता है, अपवित्र नहीं होता। स्वार्थी सुखासक्त लोग ये यश और कीर्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं।
वही यश और कीर्ति सेवक के पीछे पीछे, ये लोग उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन जो सेवक है सच में वो सब उसके पीछे पीछे, यश और कीर्ति सेवक के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। अपने प्रेम पात्र का प्रेम पाने के लिए मालूम किसी से प्रेम हो गया और उसको नहीं पता कि अगला हमको प्रेम करता है, अब वो कैसे उसका प्रेम मिलेगा। ऐसा होता है कभी कभी कि हम तो किसी को बहुत चाहते हैं और अगले को पता ही नहीं है, अगले के कोई आकर्षण भी नहीं है। देखिए अब मन है, चाह लिया सो चाह लिया, बड़ा विकट स्थिति होती है ऐसे समय पे। तो इसका साधन केवल एक है, सेवा ही एकमात्र साधन है, और सेवा के द्वारा ही संसार के राग की निवृत्ति होती है। और पुण्य कर्म, सेवा के साथ जब पुण्य कर्म होता है तब दोष के त्याग का बल होता है अंदर से, तब त्याग का बल होता है। सेवा के द्वारा ही गुण ग्रहण की क्षमता जागृत होती है। ऐसे हम दोषे ग्रहण करते हैं, हर एक के दोष तो दिखते हैं, कहाँ गुण दिखेंगे नहीं तो ग्रहण कैसे होंगे। सेवा त्याग के द्वारा गुण ग्रहण की क्षमता जागृत होती है। सद्गुण संपन्न व्यक्ति में, अब जो सद्गुणी है, दोषी नहीं है, सद्गुण संपन्न व्यक्ति में कौन सी क्षमता होती? आज्ञा पालन की क्षमता होती। अब जो सद्गुणी नहीं है, जो पुण्यवान नहीं है, उसमें आज्ञा पालन की क्षमता नहीं, अपने मन की पूर्ति करने की क्षमता होती। हम लोग नहीं कहते हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा सोचा, तुमने क्यों सोचा? अगर सेवा करते हो तो बुद्धि उद्धि अपने तक रखो। ये आज्ञा पालक में ही सेवक होने की शक्ति स्वतः आ जाती है। सेवक के जीवन में दीनता और अभिमान समाप्त हो जाते हैं। तन मन धन से सेवक होना, तन से मन से धन से सेवक होना सर्वोपरि साधन है, लेकिन सेवक कहलाना सर्वोपरि अवनति का साधन है। तन मन धन से सेवक होना अपनी उन्नति का, अपनी सदगति का सर्वोपरि साधन है, लेकिन सेवक कहलाना और सेवक न होना ये सर्वोपरि अवनति का कारण है। जो परमार्थ को जीवन में चाहता है, परमार्थ की जो चाह रखता है, बड़ा लक्ष्य जिसका ज्यादा होता है, आरंभ में साधन उसका सेवा ही, उसको सेवक होना पड़ता है। मध्य में वो सेवक ही त्यागी होता है। जितनी सेवा से उसका पुण्य संचय होता है, उसने उसमें लेने की लालसा समाप्त हो जाती है, त्यागी होता है। और अंत में उसी में प्रेम जागृत हो जाता है, और फिर तो कोई जरूरत ही नहीं प्रेम होने पर। जो प्रपंच मानव है, प्रपंची प्रपंच में रहता है, उसको सबसे पहले तो अधिकार चाहिए, सबसे पहले अधिकार चाहिए। झगड़ा ऊपर किस बात का है? प्रपंची अधिकार चाहिए, कीमत चाहिए। और आरंभ में हर व्यक्ति का वस्तु का वो स्वामी बनना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है, और उस अपने अनुसार सबको चलाना चाहता है। वो प्रपंची है। आगे चलकर वो फिर सबका रागी बनता है, किसी का द्वेषी बनता है, और अंत में मोही बन के वो संसार सागर के रसातल में डूब जाता है। आजकल महिलाओं की यही कंडीशन है। कुछ नहीं चलता, पतियों को लेके अलग हो जाती, अलग घर बसा लेती, अलग रहने लगती है। जिन माता पिता, जिन भाई बहनों ने शुरू से पाला, न उनकी सेवा न उनकी याचना, केवल जो हमारे शरीर से जो अणु परमाणु बाहर बिखर गए, बस उतना ही मेरा है। ये स्वार्थ लोलुप की पराकाष्ठा है। अब ऐसे व्यक्ति में क्या विवेक का विकास होगा? ऐसे व्यक्ति में क्या बुद्धि? ऐसे में तो नित्य नवीन कष्ट संकट उत्पन्न, चाहे जो चाहेगा तुम्हारे लड़के को खरीद देगा, क्योंकि पुण्य बले नहीं। एक विषय वासना उसको पटक के रख दे, मानसिक बल
नहीं है, न पुण्य बल है, न त्याग का बल है, ऐसे लोगों के बच्चों की ये दुर्गतियां होगी। फिर उन्हें बहुत रोना पड़ता है। सेवा के द्वारा ही कोई दोषों का त्याग कर पाता है। गुणों का विकास उसके जीवन में, जिसमें जितना दोष का त्याग होगा उतने गुण उसके विकसित हो जाएंगे। स्वार्थी लोगों ने समाज सेवा को, जाति सेवा को, देश सेवा को, गुरु सेवा को, भगवत सेवा को अपनी स्वार्थ भावना से कलुषित कर दिया। जो अपनी कल्पित भावनाओं में आसक्त है, जिनके विचार बहुत संकुचित हैं, वे सेवा के अर्थ को, भाव को, सेवा के रहस्य का मर्म उनके जीवन में कभी नहीं प्रकट हो सकता। कोई बताने वाला भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई बताएगा क्यों? आपको कोई क्यों बताएगा? नहीं बताएगा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अपने जीवन को सुंदर बनाने की, दिव्य बनाने के लिए स्त्री शरीर में सेवा का व्रत पूर्ण कर लेना बहुत सुगम है, बहुत आसान। पुरुषों के लिए आसान नहीं। इसीलिए भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को इधर ही समन्वित किया गया। लेकिन आजकल पश्चिमी शिक्षा, अर्थलोलुपता, कामासक्ति ने व्यभिचार वृत्ति बढ़ा दी, संकट बढ़ा दिया। उनका अपना ही जीवन संकटमय हो गया, उनका अपना विकास नहीं हो पाया, वो अतृप्त हो गए, अतृप्ति रहती। इसलिए क्योंकि स्त्रियों के जीवन में आरंभ से ही जो अच्छे संस्कारित माता पिता हैं, संस्कारित लोग हैं, दान का पाठ पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है अगर ठीक माता पिता है तो। और वही दान बढ़ते बढ़ते बताते, आजकल तो किसी को कुछ पता ही नहीं, उसके शरीर तक को किसी की सेवा में दान कर दिया जाता है। ये नियम है। अब आज केवल लीक पिटती है, पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों। नहीं जानते। फिर जो महिला या जो नारी सेवा के व्रत की महत्ता नहीं जानती और उसको बताई नहीं जाती, जैसे कहा 2 पीढ़ी के पहले तक की बातें थी। इस 2 पीढ़ी में तो गैस का चूल्हा दहेज में देंगे, हर एक सामान देंगे, घर में सामान है तब भी देंगे, क्योंकि उसके मन में पहले से भर देते हैं तुम्हें अलग रह के अपनी गृहस्थी बनानी है, कमी होगी तो हम पूरी करेंगे, उसकी माँ कहती है। वो उसी तरीके के चलन चल जाता है। तो जो नारी सेवा व्रत की महत्ता को नहीं जानती, अपने सुख का ही पक्ष लेती है, वो जीवन का दुरुपयोग कर दुर्भाग्य भवन में रहने की तैयारी कर रही है। और दुर्भाग्य भवन क्या? उसके बच्चे ठीक नहीं निकले, वो जैसा चाहती वैसा नहीं करे, दुर्भाग्य भवन में रहने की तैयारी उसकी हो रही है। और जो नारी सेवा का व्रत पूर्ण करना चाहती है, उसके लिए दरिद्रता का त्याग अति आवश्यक, वो दरिद्र न रहे। जैसे माताएं नहीं कहती आज तक हमें एक धोती भी ला के नहीं, कितना झूठ बोलती। जब से हम ब्याह किया ये चीज हमारे मायके से आई, अरे मायके वाले इतने धनी थे, तुम्हें इस घर में क्यों ब्याह दिया? करोड़पति देखते, इस तरह कहते ना, चाहे जितनी बुढ़िया महिला हो जाए, अधिकतर की वाणी यही रहती है। जो नारी सेवा व्रत को पूर्ण करना चाहती है, उसके लिए दृढ़ता का त्याग अति आवश्यक है। संबंधियों से अपने मन की जो पूर्ति कराने के लिए ही सेवा करे, उसको दरिद्रता कहे। तो जो जितनी दरिद्र नारी है, उसके जीवन में उतना ज्यादा क्लेश और कलह है, दिखाई पड़ता है। जो नारी उदारता पूर्वक सेवा करना चाहती है, उसको चाहिए कि वो 4 बातों की चाह छोड़ दे, 4 चीजें, तो बढ़िया हो जाएगा कर्म। दूसरे से प्यार पाने की चाह, पहली चाह होती स्त्रियों में। और अगर ना उनके समझ में आई बात, संदेह करने लगती है, झगड़ा करने लगती है, कलह करने लगती है। दूसरे से धन पाने की चाह। तीसरा
छोटे छोटे कामों में मान की आदत होती है ना। और चौथा, अधिकार की चाह। चार, अगर ये चार कलुषताएं ना हो मन में तो किसी भी नारी का दिव्य जीवन। इन चार को छोड़ देने से सेवा व्रत पूर्ण होता है। दूसरे से तो कोई मान चाहता नहीं, अपने संबंधियों से ही चाहता है। जो उसके जितना अधिक निकट है उससे ज्यादा चाहता है। तो अपने संबंधियों से मान ना चाहना, प्यार ना चाहना, धन ना चाहना, सुंदर वस्त्र आभूषणों के लिए न तरसना, उसके पास है हमारे पास नहीं, किसी तरह में देना, यही दरिद्रता का त्याग है। यही दरिद्रता है सर्वोपरि जो स्त्रियों में पाई जाती है। अब अगर किसी का प्रेम बन गया आपस में, पति पत्नी में, वैसे तो प्रेम नहीं बनता, अगर प्रेम बन गया तो प्रेम बनने पर स्वाभाविक रूप से उसमें धन मान प्यार की चाह समाप्त हो जाती है। प्रेम ही इतना तृप्त रखता है, इतनी तृप्ति रहती है कि सब व्यर्थ समझ में आता है। लेकिन इतना भाग्यशाली कौन होता है? इतना सद्भाग्य होता नहीं किसी का। इच्छा नहीं रहती और स्वयं अधिकारियों को मान का दान, जो अधिकार जिसका है, किसी को प्यार का दान, अधिकार का दान करते हुए सदा शांत और प्रसन्न रहती है, उसकी पुण्य रूपी पूंजी बढ़ती ही जाती है। उदार दानी हृदय वाली स्त्री के सामने सेवा करते हुए ईर्ष्या द्वेष क्रोध कलह के अवसर ही नहीं आते। वो किसी तरह की अशांति उनके जीवन में नहीं होती। जो सेवा परायण इस तरह की कन्याएं, लड़कियां, उनका पैर जहां भी पड़ जाता है, सौभाग्यशालिनी होती है, वो जगह स्वर्ग हो जाती है, परमाणु बदल जाते हैं। जबकि जो स्वार्थी नारी है, कलही प्रपंची है, वो अच्छा खासा स्वर्ग को भी नरक बना दी। सबके घरों के सबको आया अनुभव है। तो किसी भी प्रकार की सेवा के बदले धन चाहना, देखो फिर ये न कहे कि हम सेवा कर रहे हैं, तब तो नौकरी कर रहे हैं, नौकर लोगों को भी दिया जाता है, वो सेवा थोड़ी है। सेवा के बदले की धन चाहना, मान अथवा अधिकार चाहना या प्यार चाहना, सेवा का मूल्य बेचकर सेवा को बेच देने के समान होता है। वास्तविक सेवा वही है जिसके द्वारा हमारी आसक्तियों का, माने हुए संबंध का अंत हो जाए। जिस शक्ति, संपत्ति तथा योग्यता के द्वारा सेवा बनती हो, उसे अपनी न मानकर जिसकी सेवा हो रही है उन साधनों के द्वारा, उसी की माननी चाहिए। और जिसकी सेवा से में शक्ति, संपत्ति आदि का उपयोग हो रहा है, क्योंकि उसके भाग की जो वस्तु होती है उसी को मिलती है। जिसके भाग्य की जो वस्तु होती है वो वस्तु उसी को प्राप्त होती है। किसी वस्तु का स्वयं स्वामी बनना अपने अभिमान अहंकार को पुष्ट करना है। जो सच्चा सेवक है उसमें अपने सेवक की ओर से जिसकी वो सेवा कर रहा है, अपने प्रति होने वाले सम्मान अपमान से हर्षित शोकित होने का भाव नहीं आता। कभी जिसकी सेवा कर रहा है, कभी कह दिया बहुत अच्छा, कभी कह दिया बहुत खराब, तो बहुत खराब कहा तो मुंह लटक गया, अच्छा कहा तो प्रसन्न हो गया। ये छोटी वृत्ति उसमें नहीं रहती। वरन सेव की रुचि समझकर सदा सम और शांत रहना चाहिए। सेवा का व्रत लेकर के शक्ति के उतने ही अंश को सार्थक मानता है सेवक जितने अंश से सेवा हो जाती है, और सेवा स्वीकार करने वाले को धन्यवाद देता है कि हमारी सेवा स्वीकार कर ली, अगर न करते तो हम क्या करते, क्योंकि सेवा ही उसके लिए परम सुखद है। सेवा को पूर्ण बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? सदाचार, जो पीछे कहा, श्रम, सदाचार, सद्विवेक, प्रीति और संयम, इन चीजों का योग आवश्यक है। एक तो होती है बाह्य सेवा, एक होती आंतरिक सेवा। मिली हुई वस्तु को, योग्यता, सामर्थ्य को अपनी न मानकर उसके द्वारा सर्वहितकारी प्रवृत्ति से कार्य करना, जिसकी सेवा की जाए उसी की वस्तु मानना, ये तो बाह्य सेवा है। आंतरिक सेवा के लिए
सबके हित का भाव सद जाए, सबका भला हो, सबका हित हो, वही आंतरिक सेवा है। जो विवेकी लोग हैं, जो विवेकी हैं, वे अपने प्रेम पात्र की सेवा करते हुए उन्हीं के अनुसार, आवश्यकता अनुसार अन्य प्राणियों की सेवा में भी तत्पर रहते हैं। प्रेम पात्र, किसी का प्रेम पात्र परमात्मा है, किसी का कृष्ण है, किसी का राम है, तो वो सेवा करते हुए उन्हीं के नाते उनके आसपास जो व्यक्ति पदार्थ आवश्यकता अनुसार सबकी सेवा में वो लोग तत्पर रहते हैं और वे परस्पर निंदा में समय नष्ट नहीं करते, बल्कि समय मिलने पर सत चर्चा को महत्व देते हैं, सत चिंतन करते हैं या फिर सेवा में लगे रहते हैं। जो सेवा धर्म को स्वीकार करता है, ऐसा सेवक किसी का दुख मिटाने के भाव से सेवा नहीं करता कि हम उसका दुख मिटा दें, बल्कि वो तो उसको करने में अच्छा लगता है, इसलिए वो सुख बांटता है। वो इतना तृप्त है, सुखी है, इसलिए सुख बांटता है। यथाशक्ति दूसरों को या सेव को सुख देता है। जो सुख उसे प्राप्त है वही सुख दूसरों को देने की कोशिश करता है। जो परमार्थ के प्रेमी हैं, वे लोग जब संध्या पूजा पाठ कोई धर्म या कल्याण का साधन नहीं मानते, बल्कि सत्य, दया, दान, श्रम, सेवा में उनकी श्रद्धा निष्ठा होती है, जिसमें माधुर्य गुण होता है, किसी किसी में पाया जाता है। वो व्यक्ति सबको अपना लेता है, उसके अंदर जो सबके प्रति आत्मीयता का भाव रहता है, और यह गुण कब आता है? सेवा की। जिसकी जितनी उच्च स्तर की सेवा हो जाती है, उतना उस मात्रा में उसमें वो गुण जागृत रहता है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करना सेवा है, अपने अधिकार को भूल जाना त्याग है। सेवा तथा त्याग से जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। सेवा में ही भोग वासनाएं मिट पाती। बस। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में वो निज दोषों के कारण, वो निज दोषों के कारण। पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, पर जिसमें इतना ज्ञान न हो, वो दोष मिटाना क्या जाने। वो दोष मिटाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है। इससे आत्मशुद्धि होती, इससे आत्मशुद्धि होती। पर लोभी अभिमानी कामी, पर लोभी अभिमानी कामी सेवा का निभाना क्या जाने। सेवा का निभाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, जग में सत्संग बिना मानव
सिगरेट शराब पीने वाले, सिगरेट शराब पीने वाले, व्यसनों को जो न छोड़ पाते, व्यसनों को जो न छोड़ पाते, मन वश में लाना क्या जाने, मन वश में लाना क्या जाने, पर लोभी अभिमानी कामी, अभिमानी कामी, सेवा का निभाना क्या जाने, सेवा का निभाना क्या जाने, जो स्वयं ईर्ष्या काम क्रोध, जो स्वयं ईर्ष्या काम क्रोध की अग्नि लिए फिरते उर्मे, की अग्नि लिए फिरते उर्मे, जब अपनी लगी बुझा न सके, जब अपनी लगी बुझा न सके, वो पर की बुझाना क्या जाने, वो पर की बुझाना क्या जाने, व्यसनों को जो न छोड़ पाते, व्यसनों को जो न छोड़ पाते, मन वश में लाना क्या जाने, मन वश में लाना क्या जाने, आलसी विलासी धर्म विमुख, आलसी विलासी धर्म विमुख, इंद्रिय सुख लोलुप अभिमान, इंद्रिय सुख लोलुप अज्ञान, आलसी विलासी धर्म विमुख, आलसी विलासी धर्म विमुख, इंद्रिय सुख लोलुप अज्ञानी, इंद्रिय सुख लोलुप अज्ञान, जब बिगड़े आप ही औरों की, जब बिगड़े आप ही औरों की, बिगड़ी को बनाना क्या जाने, बिगड़ी को बनाना क्या जाने, जब अपनी लगी बुझा न सके, जब अपनी लगी बुझा न सके, वो पर की बुझाना क्या जाने, वो पर की बुझाना क्या जाने, जो तन को मल मल धोते हैं, जो तन को मल मल धोते हैं, भीतर मन जिनका काला है, भीतर मन जिनका काला है, वो मोही गोरेपन के मन का, गोरेपन के मन का मैल चुराना क्या जाने, वो मोही गोरे मन के मन का मैल चुराना क्या जाने, जब बिगड़े आप ही औरों की, बिगड़ी को बनाना क्या जाने, जब बिगड़े आप ही औरों की, बिगड़ी को बनाना क्या जाने, वो साधक भी धोखे में है, वो साधक भी धोखे में है, करते प्रपंच का जो चिंतन, करते प्रपंच का जो चिंतन, यदि प्रेम नहीं तब प्रियतम प्रभु, यदि प्रेम नहीं तब प्रियतम प्रभु में ध्यान लगाना क्या जाने, यदि प्रेम नहीं तब प्रियतम प्रभु में ध्यान लगाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना
सन्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन है, जो पहुँचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बात। उनसे पूछो पथ की बात। जो 12 बाट भटकते हैं, जो 12 बाट भटकते हैं, वे लक्ष्य दिखाना क्या जाने। वे लक्ष्य दिखाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। दुख में जो त्यागी हो न सके, दुख में जो त्यागी हो न सके न सुख में जो उदार हो सके न सुख में जो उदार। वो पथिक प्रेममय प्रियतम से, पथिक प्रेममय प्रियतम से, तन्मय हो जाना क्या जाने। तन्मय हो जाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, जग में सत्संग बिना मानव सन्मति गति पाना क्या जाने। सन्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते।